ओम शांति। आज 2 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई का सिमरण करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। देखिए, जो पढ़ाई होती है स्कूल में भी टीचर कहते हैं कि ये लेसन आपने पढ़ा, अब इसको घर जाके रिवाइज करना। तो ऐसे ही हम बच्चों को बाबा कहते हैं कि पढ़ाई का सिमरण करो, अर्थात इसको रिवाइज करो। घर जाकर के मुरली सुनते हैं सेंटर पर, घर जाकर के इसका रिवीजन करने से वो जो बात है हमको स्पष्ट अच्छी रीत से बुद्धि में बैठ जाती है। प्रश्न है, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? बाबा ने कहा, जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदम पति बनते हैं। वो माला में पिरो सकते हैं। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। क्यों बाबा कहते हैं गरीब बच्चों को नशा चढ़ सकता है? उसका कारण है क्योंकि गरीब बच्चों की जो बुद्धि का विस्तार है वो सीमित रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो जो अमीर हैं उनको तो हज़ारों धंधे होते हैं, लेकिन गरीबों के पास नहीं है। तो वो पढ़ाई अच्छी पढ़ सकते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि की दौड़ लिमिट तक रहती है। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं, जिसका नाम ही है सुख धाम। हम उस सुख धाम व स्वर्ग के मालिक थे। सुख धाम में तो सतयुग ही था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम लिखते भी हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। आज बाबा ने बोला है शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। पहले बाबा कहते केयर ऑफ ब्रह्मा। वो एक ही बात है लगभग, क्योंकि सेंटर्स पर तो ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा कुमारीज हैं, इसलिए। ये भी तुम अभी जानते हो, बरोबर हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। तुम ये भी समझते हो, भारत जब चढ़ती कला में था तब उन्हों को देवी देवता कहते थे। अभी उतरती कला में है, इसलिए उन्हें देवी देवता कह नहीं सकते। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं। मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, समझते हैं ये होकर गए हैं, कब ये नहीं जानते। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि गाया हुआ है भगवानुवाच, मैं तुमको राज्य। बाबा ने जो मंदिरों की बात कही है, इसमें बाबा कहते, देखिए, जो कोई किसी के साथ संबंध रखता है तो व्यक्ति को उसका परिचय तो कम से कम होता है। यहाँ पर हम जाकर के पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अपना सब कुछ बलिहार करने को भी तैयार हो जाते हैं, परंतु क्या उनका परिचय है? वो कौन है, क्या है? गाते भी हैं पतित पावनाओं। पतित पावन तो गॉड फादर ही ठहरा। कृष्ण को तो कह नहीं सकते, ये बुद्धि में सिमरन करते रहना है। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का सिमरन चलता है ना, तुम भी अगर ये सिमरन करते रहेंगे तो कभी मूंझेंगे नहीं।
फिर बाबा ने हम बच्चों को बाबा कहते हैं कि ज्ञान की जो बातें हैं, अगर आप इनको रिवाइज करते रहेंगे, ज्ञान के रत्नों को बीच बीच में देखते रहेंगे, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। हर परिस्थिति, हर बात का आंसर बाबा ज्ञान में देता है, मुरली में देता है। उसको रिवाइज करो तो आंसर मिलेगा। बाबा ने कहा कि बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना, परंतु वो कोई जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं है। यहाँ तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य मिलता है। बाप से मिलना भी ज़रूर है, ये भी जानते हो। बेहद के बाप से भारत को बेहद का वर्षा मिला था, अब फिर मिलना है। रेपिटेशन का ज्ञान बाबा हूबहू रिपीट होता है। भारत पहले ऐसा था, फिर नीचे आया, फिर से इसका ऊपर आने का टाइम। फिर बाबा ने कहा कि इन बातों को कोटों में कोई तो अच्छी रीति समझेंगे और निश्चय करेंगे, फिर कोई संशय उठाएंगे। कोई को संशय न आए इसलिए पहले संबंध की बात समझानी है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। अब घोड़े गाड़ी में बैठ राजयोग सिखावे, ये तो हो नहीं सकता। ऐसे थोड़ी बैठ राजयोग सिखाएंगे। बाबा ने दृश्य खींचा, घोड़े गाड़ी के रथ पर बैठ करके कौन सी बातें सिखा रहे हैं। अगर बातें जीवन उपयोगी सिखानी है, आपको कैसा जीवन जीना है, लाइफस्टाइल सिखाना है, तो घोड़े गाड़ी के रथ पर ही क्यों दिखाया। सामान्य रूप से बैठ करके वार्तालाप कर सकते थे नदी के किनारे, परंतु ये घोड़े गाड़ी का रथ क्यों लिया। तो उसका रहस्य है। तो बाबा ने क्यों घोड़े गाड़ी का रथ लिया? बाबा हमको स्पष्ट करता है कि ये जो घोड़ा गाड़ी है, ये कोई ये वाली घोड़ा गाड़ी नहीं है। ये है मनुष्य रूपी रथ, ब्रह्मा का रथ, जिसमें बैठ करके मैं ज्ञान सुनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं। बाप में निश्चय रखेंगे तो ज़रूर बादशाही मिलेगी। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। शिव को कभी गोरा सावरा नहीं कहेंगे, कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों क्यों उसके हाँ, क्यों कृष्ण को क्यों कहते हैं और शिव बाबा को क्यों नहीं कहते हैं गोरा सावरा? क्योंकि बाबा जन्म मरण रहित है, बाबा कभी पतित नहीं बनता। और बाबा सदा उनका शरीर नहीं है। ना तो उनका शरीर है और ना ही वो कर्म के उसमें आते हैं जिससे कि वो सांवरे और गोरे बने। तुम जानते हो हम ही पावन दुनिया के मालिक थे, फिर हम ही बनेंगे। झाड़ के ऊपर भी समझाया है कि पिछाड़ी में भी छोटी छोटी टालियां निकलती हैं। ये सब हैं छोटे छोटे मत पंथ। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं। जब झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था होती है तो फिर नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे और न फल निकलेंगे। हर एक बात बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। लड़ाई भी तुम्हारी माया के साथ है। इतना ऊंच पद है तो ज़रूर कुछ मेहनत करेंगे ना। पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य चला है और अब राम राज्य होना है। कहते भी हैं राम राज हो, परंतु ये पता नहीं कि कब और कैसे होगा। जब हमको भारत की स्वतंत्रता मिली तो महात्मा गांधी जी भी यही कहते थे राम राज्य। और राम राज्य कैसा था? यथा राजा रानी तथा प्रजा, जहाँ धर्म का उपकार था। बसे नगरी जिए दाता, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। ये सब चीज़ें राम राज्य में थी, जहाँ पर संपूर्ण सुख शांति पवित्रता थी। वो राज्य हम चाहते थे
लेकिन वो राज्य तो हमारा आया नहीं अभी, तो और गड़बड़ हो गया। तो अभी हमको ऐसा राज्य बनाना है, काम शेष रहा हुआ है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं, वहाँ ज्ञान गंगाओं के द्वारा सुनते हैं। अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं जो मानसरोवर है। कहते हैं उसमें स्नान करने से परी ज़्यादा बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। ज्ञान सागर बाप बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, जिससे तुम बहिश्त की परियां बन जाते हो। परियां नाम सुन ऐसे पंख वाले मनुष्य बना दिए हैं। वास्तव में पंख आदि की बात नहीं है। आत्मा के उड़ने के पंख अब टूट गए। के पंख बाबा कहते हैं, उमंग उत्साह के पंख बाबा कहते हैं, वो टूट गए। क्योंकि जब हमको ज्ञान ही नहीं है कि हमने कैसे उड़ान भरनी है, तो हम उड़ कैसे सकते हैं। बाबा ने कहा हमको गरीबों के पैसे पैसे से स्वराज की स्थापना करनी है। हम पक्का व्यापारी भी हैं। ऐसे थोड़ी फालतू लेंगे जो फिर देना पड़े। तुम्हारा मट्टा सट्टा है, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। गरीब से गरीब ही माला में पिरोए जाते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, इसमें पैसे की बात नहीं है। पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे। पढ़ाई तो एक है ना। गरीब अच्छा पढ़ेंगे क्योंकि साहूकारों को तो पैसे का नशा रहता है। जो ज़रूरतमंद होता है तो वो अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से करता है। तो अपना जो अमीर है उनके पास तो बहुत कुछ होता है, जो उसकी ज़रूरत कम समझते हैं। लेकिन गरीब समझते हैं कि नहीं हमको ये चाहिए, तो वो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम सिकीलदे बच्चे ही 84 के चक्र में आते हो, ये भी तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि तुम अब शिव बाबा के बने हो। वर्षा तुमको अब निराकार से मिल रहा है साकार द्वारा। निराकार कैसे दे जब तक साकार में न आए। तो कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। प्रजापिता भी यहाँ चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा मुख वंशावली। बच्चों को बाजोली भी समझाई है। बाबा ने कहा कि बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, नोट करते जाओ। पतियों के पति को कितना टाइम याद किया। अव्यभिचारी सगाई चाहिए ना। मित्र संबंधी आदि सब भूल जाएं, एक से ही प्रीत रखनी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया है। बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग उत्साह हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वो सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम ज़रूर करते हैं। तो आप और बाप ऐसे कर्म योगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। कर्म योगी स्थिति से कमाई होती है, कर्मों में शुद्धता आती है और कर्मों में कर्म अच्छे श्रेष्ठ कर्मों से शक्ति मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं उसमें कभी थकावट नहीं होती। स्लोगन है मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे व्हाट्सएप या मैसेज करें 88265993
309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।